केंद्र सरकार ने देश में तीनों विवादित कृषि कानून लेके आए हैं, लेकिन उसको लेकर अभी भी घमासान चल रहा है। इस मसले को लेकर मुंबई से दिल्ली तक साइकिल मार्च इंद्र कुमार सिंह निकाल रहे हैं। उस सिलसिले में हम बात कर रहे हैं, नागपुर वो पहुंचे हैं, उस सिलसिले में उनके साथ बात कर रहे हैं कि आखिर इस कृषि कानून का आप क्यों सख्ती से विरोध कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये कृषि के हित में है। इंद्र कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे विदर्भ टीवी में। आप आखिर इस कानून को विरोध करने के लिए क्यों साइकिल मार्च निकाल रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि ये किसानों के हित में है? सबसे पहले हम विदर्भ टीवी देखने वाले समस्त दर्शकों को नमन वंदन अभिनंदन करते हैं और विदर्भ टीवी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो काले कानून, जिनको हम काले कानून कहते हैं, कृषि कानून, ये कृषि कानून किसी भी तरह से किसानों के हित के नहीं हैं। ये संपूर्ण रूप से सरकार पूंजीपतियों के लिए इस बिल को लाई है। पूंजीपतियों के लिए ही ये सारे के सारे बिल को स्थापित किया गया है और नाम किसान का दिया गया है। इसका यदि नाम हो पूंजीपति बिल या व्यापारी बिल लाते तो शायद हम विरोध ना करते, परंतु उन्होंने किसान के नाम से जो बिल लाया और व्यापारियों के हित का है, किसान का हित इसमें से कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए हम इसको काले कानून कहते हैं और इसका विरोध करते हैं। सरकार कह रही है कि ये कृषि पर मैंडेटरी नहीं है, मतलब कंपल्शन नहीं है कि वो इस फार्मिंग को एग्रीमेंट के तौर पर किसी बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को दो, वो ऑप्शनल है। उसके बावजूद भी आप इसका इतना सख्ती से विरोध करने की क्या वजह है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक यह है षड्यंत्र है? ये आप दूसरे विधेयक की बात कर रहे हैं और राजनीतिक षड्यंत्र हमारी सरकार कर रही है। पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र हमारे किसानों के साथ और हमारे उपभोक्ताओं के साथ कर रही है। यहाँ किसी तरह की राजनीति नहीं हो रही है। यहाँ शुद्ध रूप से हम जनता को सरकार के षड्यंत्र से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने एक षड्यंत्र किया कि व्यापारियों को लाभ देने का और खास तौर पे बड़े पूंजीपतियों को, और उसके तहत किसान बिल लाई। किसान बिल में, पहले बिल में वो बोलती है कि किसान कहीं भी जाकर के अपने उपज को बेच सकते हैं, परंतु भारत में 95% किसान छोटे किसान हैं जो अपने माल को अपने आसपास के व्यापारी या सरकार के किसी चैनल को ही बेचेंगे। सरकार एमएसपी भी देने को तैयार नहीं है, उसको भी जुमलों की तरह, जैसे जुमलों की सरकार है, 15 लाख मिलेंगे, गंगा स्वच्छ होगी, ऐसे तमाम जुमले, ये जुमले की सरकार है। एक और जुमला दिया कि एमएसपी कायम रहेगी। लिखित क्यों नहीं दिया? पहले बिल के तहत इन्होंने लिखित नहीं दिया कि एमएसपी आपको मिलेगी। दूसरा ये बोल रहे हैं कि आप कहीं भी जाके बेचें, पर हम तो पहले भी स्वतंत्र थे किसान भाई लेकर। व्यापारी स्वतंत्र नहीं थे, वो स्टॉक लिमिट के साथ बिना जिले के परमिशन के बाहर नहीं जा सकते थे। आज किसानों के नाम पर व्यापारियों को आजाद कर दिया। ये पूरे का पूरा देश के उपभोक्ताओं, किसानों, मजदूरों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। केंद्र सरकार ये कह रही है कि जो बिचौली जो है उसको हम रोकने के लिए ये सब कानून ला रहे हैं, लेकिन जिसके कारण कृषि उत्पन्न बाजार समिति जो है, जो अलग अलग एरियाज़ में कार्यरत रहती है, वहाँ पे बहुत बड़े बिचौली रहते हैं। उस बिचौलियों के नेटवर्क को हम तोड़ने के लिए कानून ला रहे हैं, ताकि किसानों को इसका सही उचित दाम मिल पाए। एमएसपी गारंटीड क्यों नहीं किया? एमएसपी गारंटीड कर देते तो जो बिचौलिए थे वो एमएसपी से नीचे देते ही नहीं। ये बिचौलिए का काम तो खुद कर रहे हैं। ये बड़े कॉरपोरेट और किसानों के बीच बहुत बड़े बिचौलिए का काम करके अधिनियम ले आए हैं। ये स्वयं एक ऐसे बिचौलिए हैं जो देश को बर्बाद करने के लिए एकदम से आमादा हैं। ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी है हर मामले में। ये कहीं से भी देश का हित नहीं करना चाहती। ये पूरी तरह से बड़े पूंजीपतियों का, क्योंकि वो पूंजीपति इनको इलेक्शन लड़ने में धन का सहयोग करते हैं, इसलिए वो धन कहीं से आ सके, इसीलिए ये जनता को लूटने में लगे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण से बताऊं कि पेट्रोल का दाम इसके पहले की सरकार में जब $125 पर बैरल था, तो टैक्स डीजल पर, हम किसानों को डीजल की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ₹3.60 था। वर्तमान में ये ₹33.70 टैक्स लेते हैं। क्या ये किसान का हित का कार्य कर रहे हैं? सर्वाधिक डीजल की आवश्यकता तो हम किसानों को है ट्रैक्टर से जुताई करने में। तो आप बताइए, ये जो 300% टैक्स ले रहे हैं उत्पादन शुल्क पे, जो डीजल का उत्पादन शुल्क है, वो लगभग उसकी कीमत का 300% के आसपास है। क्या ये किसान के हित का है? इसी तरह ये कानून भी पूरी तरह से किसान का हित का नहीं है, व्यापारी के हित का है, जिससे व्यापारी पूंजीपति इनको इलेक्शन में मदद कर सकें। तो ऐसा आपको लग रहा है कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर पर पूरी तरह से कॉरपोरेट सेक्टर अभी जो नज़र है, वो सारे सेक्टर से हटकर एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉरपोरेट सेक्टर बनाना चाहता है और देश की पूरी एग्रो बेस इकोनॉमी वो अपने हाथ में लेना चाहता है?
बिल्कुल कुछ ऐसा ही षड्यंत्र कर रहे हैं, तभी इन्होंने आवश्यक खाद्य वस्तु अधिनियम से संशोधन करके एक नया विधेयक लाया और कहा कि स्टॉक किसान कर सकते हैं। परंतु विदर्भ टीवी के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, विदर्भ टीवी के पत्रकार से पूछना भी चाहूंगा कि क्या भारत के 95% जो छोटी भूमि के किसान हैं वो स्टॉक कर सकते हैं? जब वो स्टॉक नहीं कर सकते तो ये स्टॉक करेगा कौन? भारत में तिलहन और दलहन का उत्पादन 4 वर्षों में एक बार पर्याप्त मात्रा में होता है, ऐसा केंद्रीय कृषि आयोग का कहना है और ये सच्चाई है। आप ग्राउंड पर जाकर देख सकते हैं कि यही सच्चाई है। इस समय में जब काला बाजारी को बढ़ावा देने का काम हमारे व्यापारी करेंगे तो क्या सरकार उनके लिए कोई एक्ट लाई है? इन्होंने तो काला बाजारी को बढ़ावा देने के लिए संशोधन विधेयक पारित कर दिया और इस काला बाजारी का फर्क प्रत्येक उपभोक्ता पे पड़ेगा। इसका एक उदाहरण मैं बताता हूं। एमपी का सीहोर गेहूं मुंबई के खुली बाजारों में 70 रुपए में बिकता है और जब मैं जाता हूं एमपी के सीहोर में तो वहां के किसानों को 25 रुपए मिलता है। एमपी का एक और गेहूं है लालवन, जो मुंबई के खुले बाजारों में 40 रुपए तक बिकता है, 40 से 60 रुपए किलो तक। परंतु लालवन गेहूं जहां उत्पादित होता है, जहां 4 महीने के अथक परिश्रम के बाद ये अनाज उत्पादन किया जाता है, वहां उन किसानों को 17 रुपए मिल रहे हैं और व्यापारी उसके 60 रुपए तक ले रहा है। क्या मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आपका जो ये साइकिल मार्च आप निकाले है, ये दिल्ली का कब पहुंचेगा और इसमें कौन से स्टेजेस पे आप इसमें हॉल्ट करोगे और इसके ज़रिए आप किसानों को क्या अवेयरनेस क्रिएट करोगे? इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, कारण कोरोना का एक भय दिखा करके सरकार हमें आगे बढ़ने से रोक देगी। तो विदर्भ टीवी के माध्यम से मैं दर्शकों से बताना चाहूंगा, सरकार हमारे हर प्रयास को दबाने का षड्यंत्र कर रही है, जिसमें कोरोना भी अहम भूमिका निभा रहा है। मैं कहता हूं कोरोना है, परंतु मानता हूं कोरोना कोई है कुछ, परंतु उसका समाधान बहुत नॉर्मल सा है। हमें अपने दैनिक गतिविधियों को थोड़ा सा अधिक मात्रा में करना है, चलना अधिक है, विटामिन सी अधिक लेनी है और थोड़ा सा प्राणायाम को जगह देना है। किसी तरह की दवा की आवश्यकता नहीं, किसी तरह का परहेज करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये एक जो भी वायरस है ये हवा में जा चुका है, तो किसी भी तरह का मास्क इसको रोकने में सक्षम नहीं है। आप मास्क कितने घंटे लगाएंगे, ये मैं आपसे पूछता हूं। आप स्वयं मेरे बगल में बैठे हैं और मास्क के बिना हैं, क्या आपको मुझसे भय नहीं लगता? यदि आपको भय नहीं लगता तो मुझे भी भय नहीं है। ये भी अगर वायरस है तो ये फैलेगा और अगर फैलेगा तो समाधान भी होगा। और अभी आप भी देख रहे हैं कि 99% लोग जिनको टीका नहीं लगा था वो ठीक होकर के बाहर आए। ये सरकार का आंकड़ा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। तो 99% लोगों जब ठीक होकर के आए तो मतलब वायरस नॉर्मल है। परंतु वायरस का भय दिखा करके पूरी की पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का जो सरकार ने काम किया है, छोटे व्यापारी का व्यापार नहीं रहा, उनकी पूंजी टूट गई, अब वो किसी रूप से व्यापार करने में सक्षम नहीं है। हमारे मजदूर भाइयों को कई महीनों से सालों से घर पर बैठना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके आर्थिक हालात इस कदर गिर गए हैं कि वो आत्महत्या करने पर आमादा होने वाले हैं। सरकार क्या चाहती है? क्या कोरोना के नाम पर व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से मिटा ले? कैसी निकम्मी सरकार है? इस निकम्मी सरकार का विरोध करने के लिए मैं निकला हूं। मैं साइकिल यात्रा के आगे के पड़ाव को आपको जानकारी इसलिए नहीं दे सकता कि अगर मैं जानकारी दे दिया तो सरकार मुझे रोकने का सारा षड्यंत्र करेगी। उन षड्यंत्रों को ना कर सके और मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकूं, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और दर्शकों से भी क्षमा चाहता हूं। परंतु मैं आपके बीच अपने शब्दों के माध्यम से आता रहूंगा और विदर्भ टीवी एवं अन्य चैनलों के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचाता रहूंगा। मेरा सिर्फ इतना संदेश है आप किसान भाइयों के लिए कि इस बार आप अपने उपज का किसी भी तरह से सरकार और व्यापारी को ना बेचें, एवं अपितु आप अपनी व्यवस्था का संचालन पूर्व में जैसे हमारे पूर्वज करते थे उसके अनुकूल कर लें। आपको जो जरूरत है उसके अनुकूल हम अपने आसपास के लोगों को सामग्री उपज प्रदान करें और उसके बदले में सेवा लें। सेवा के बदले में उपज ही दें। अगर आपको कुछ खरीदना है तो उसके खरीदने के लिए दूसरे का भरण पोषण हो सके, उपज ही दें, परंतु किसी भी रूप में सरकार और व्यापारी को अपनी उपज ना दे, जिससे सरकार को किसान की ताकत का पता चले। अब विदर्भ टीवी के माध्यम से मैं किसानों में एकता की बात करूंगा कि हम किसान एक हो जाएं और सरकार को बता दें कि किसान से ही देश है, क्योंकि किसान का पुत्र ही जवान है और जवान हमारे देश की रक्षा कर रहा है, किसान हमारा अन्नदाता है। तो बस जय जवान जय किसान के नारे के साथ हम विदर्भ टीवी के दर्शकों को एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए बात समाप्त करते हैं।